नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। दोस्तों, जब कोई भी कातिल कहीं जुर्म करता है या किसी का कत्ल करता है तो वो हमेशा कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, जिसकी वजह से वो कातिल बाद में पकड़ा ही जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें कातिल ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है, जिससे कि उन पर किसी को शक हो या जिससे कि वो पकड़ा जाए। ऐसी कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं किया था। एक पिक्चर परफेक्ट मास्टरमाइंड प्लान जिसे समझ पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन बस एक गलती और उनकी पूरी प्लानिंग सबके सामने आ गई। बस एक गलती, एक मटन सूप। 27 नवंबर 2017 नगर कुर्नूल, तेलंगाना। स्वाति नाम की एक शादीशुदा औरत एक अनजान आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। जिस आदमी को उसने अस्पताल में भर्ती करवाया था उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था और वो आदमी दर्द में चिल्ला रहा था। उसकी इस हालत को देखकर हॉस्पिटल के स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक सहम गए थे। जब स्वाति से इस आदमी के बारे में उससे पूछा गया तो उसने उस आदमी को अपना पति सुधाकर रेड्डी बताया, जिन पर कुछ लोगों ने अटैक कर उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। अब बिना कोई देरी करते हुए डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। धीरे धीरे सुधाकर की हालत में सुधार आने लगता है, लेकिन उसके चेहरे की 30% एरिया बुरी तरह से जल चुका था, जिसे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने सुधाकर की वाइफ स्वाति को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया। अब फैमिली स्टेटस बेहतर होने की वजह से स्वाति भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए राजी हो गई। स्वाति ने फ़ोन करके सुधाकर की फैमिली और अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स को इस हादसे के बारे में बताया, जिससे सुधाकर की फैमिली मेंबर्स झट से अस्पताल पहुंच गए। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए सुधाकर की हालत में सुधार आने लगा। इसी दौरान डॉक्टर ने उसे लिक्विड डाइट लेने के लिए सजेस्ट किया। इसलिए सुधाकर की माँ हर रोज़ उसके लिए मटन सूप बनाकर भेजती थी, क्योंकि सुधाकर को मटन सूप बेहद पसंद था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब सुधाकर ने मटन सूप पीने से मना कर दिया, जो बात सुधाकर की माँ और उसके भाई सुरेंद्र को काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि जिस शख्स को मटन सूप कुछ दिन पहले इतना पसंद था, आज वो शख्स उसे देखना भी नहीं चाहता। और यहीं से शुरुआत होती है शक की। सुधाकर के भाई सुरेंद्र को सुधाकर का बिहेवियर कुछ अलग लगने लगा। उसके बैठने उठने और बोलने का तरीका थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था, जैसा कि वो उसका भाई सुधाकर हो ही ना। और इसी शक के चलते वो किसी से कुछ कहे बिना ही पास ही के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पूरा इंसिडेंट पुलिस को बताया। शुरुआत में तो पुलिस वालों को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब पुलिस ने उसकी ये बात सुनी तो उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। यकीन होता भी कैसे, क्योंकि मटन सूप ना पीना कोई जुर्म तो नहीं है। दरअसल सुरेंद्र का कहना था कि जो आदमी अस्पताल में एडमिट है वो उसका भाई सुधाकर है ही नहीं। अब सुरेंद्र के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर पुलिस ने चुपके से अस्पताल में भर्ती सुधाकर की फिंगरप्रिंट्स ले ली। अगर वो सुधाकर नहीं है तो असली सुधाकर कहाँ है, और आखिर क्यों स्वाति ने उसे अपना पति सुधाकर बताया? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने पुलिस ने स्वाति को हिरासत में ले लिया। पहले तो स्वाति ने कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तब उसने सारा सच बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। एक ऐसा सच जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल साल 2014 में स्वाति की सुधाकर के साथ शादी हो गई। ये एक अरेंज मैरिज थी और कुछ सालों बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद स्वाति की बढ़ती उम्र के कारण उसकी बैक में बहुत पेन शुरू हो गया। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे फिजियोथेरेपी लेने के लिए कहा। जिस फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो जाया करती थी उसका नाम था राजेश। पहले कुछ दिन तक सुधाकर स्वाति के साथ जाया करता था, लेकिन सुधाकर की बिजी शेड्यूल के कारण अब स्वाति को अकेले ही जाना पड़ता था, जिसके चलते उस फिजियोथेरेपिस्ट और स्वाति के बीच एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर शुरू हो गया। धीरे धीरे उनके बीच प्यार गहरा होता गया और इस हद तक पहुंच गया कि अब उन्होंने साथ रहने के डिसीजन ले लिया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्वाति ना तो सुधाकर को छोड़ सकती थी और ना ही राजेश के साथ जा सकती थी,
और इसी के चलते उन्होंने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसे आज तक आपने सिर्फ मूवीज़ में ही देखा होगा। जी हाँ, एक मूवी का प्लान। साउथ में अल्लू अर्जुन और रामचरण की एक सुपरहिट मूवी है जिसमें अल्लू अर्जुन की किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। इसलिए एक डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी की मदद से उसका पूरा चेहरा ही बदल देता है और उसे अपने बेटे की शक्ल दे देता है। अब इस मूवी से इंस्पायर होकर स्वाति एक प्लान बनाती है जिसे उसने राजेश के साथ शेयर किया। इसके बाद फिर स्वाति ने राजेश को सुधाकर के उठने बैठने से लेकर खाने पीने तक हर चीज़ की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। और फाइनली वो दिन भी आ ही गया जब स्वाति और राजेश को इस खौफनाक खेल को अंजाम देना था। दिन था संडे। इस दिन सुधाकर ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से पूरा दिन घर पर ही रहता था, इसलिए स्वाति और राजेश ने इस दिन को चुना। इसके बाद स्वाति सबसे पहले तो राजेश को चुपके से अपने घर के अंदर बुला लेती है, फिर अपने पति सुधाकर को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे मार डालती है और फिर उसके शव को ठिकाने लगाकर राजेश को सुधाकर बनाने की काम में जुट जाती है। इसके लिए वो राजेश की आधा चेहरा एसिड से जला देगी, लेकिन राजेश उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि कोई पागल ही होगा जो अपना अच्छा खासा चेहरा एक लड़की के लिए एसिड से जलाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है, और यहाँ राजेश ने भी वही किया। स्वाति के लिए उसने अपने चेहरे को एसिड से जला लिया और फिर प्लान के मुताबिक स्वाति ने उसे सुधाकर बना के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। हॉस्पिटल में भर्ती से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बस एक मटन सूप ने उनकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अगर राजेश वो सूप पी लेता तो शायद उनकी ये प्लानिंग कामयाब हो जाती, शायद वो दोनों आज साथ साथ होते। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक मटन सूप पीने से अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो उसने वो सूप पिया क्यों नहीं? कारण था, राजेश एक प्योर वेजिटेरियन था, वो चाह कर भी उसे नहीं खा सकता था। सच्चाई बाहर आते ही स्वाति और राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और सुधाकर की डेड बॉडी को भी पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया और कुछ इस तरह से इस खूनी खेल का समाप्ति हुआ। बस एक मटन सूप ने एक परफेक्ट मर्डर प्लान को फेल कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपराधी चाहे जितनी भी प्लानिंग कर ले, उसकी बस एक गलती उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।